Hey guys, welcome to DMS, which is Digital Marketing Simplified. DMS एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे आपको सीखने को मिलेगा वो सब कुछ जो एक डिजिटल मार्केटर सीखना चाहता है। मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसके अंदर मैं सिखा रहा हूँ फेसबुक एड्स, और इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट कस्टम ऑडियंसेस। गाइस, जैसे कि मैं शुरू से डिस्कस करता आया हूँ और हमेशा से बताते आया हूँ कि हमें जिस चीज़ को फॉलो करना होता है वो होती है हमारी मार्केटिंग फनल। और मार्केटिंग फनल पे हमारा कस्टमर किस स्टेज पर है, फनल के कौन से स्टेज का कस्टमर है, उस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी होती है। तो हमने इससे पहले ऑडियंस टारगेटिंग देखी थी जिसके अंदर हम ओपन टारगेटिंग कर रहे थे, डिटेल टारगेटिंग कर रहे थे, लेकिन हम टारगेट कर रहे थे कोल्ड ऑडियंस को, सेव्ड ऑडियंस को, जिन्होंने, कोल्ड ऑडियंस से मुराद है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे ऐड से इंटरेक्ट नहीं किया, हमारी वेबसाइट पे नहीं गए, हमें नहीं जानते। तो हम उनको इंगेज करने के लिए बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट की बेसिस पे टारगेटिंग कर रहे थे, और एआई को भी यूज़ कर रहे थे। जेंडर स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक, इन इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम थोड़ी सी रिसर्च करते थे कि हमारे टारगेट ऑडियंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और उस हिसाब से हम टारगेटिंग कर रहे थे। लेकिन ये थी कोल्ड ऑडियंस, उन लोगों को ऐड दिखाने के लिए जिन्होंने अभी तक हमारी वेबसाइट से इंटरेक्ट नहीं किया, जो हमारे ब्रांड से इंगेज नहीं हुए। जब कोई हमारी वेबसाइट पे आ जाता है, हमारे ऑडियंस सेट में आ जाता है, हमारे वेबसाइट पे हमारे ऐड पे क्लिक करके रीडायरेक्ट कर जाता है हमारी वेबसाइट पे, या जो भी हमने मिनी मिनी लैंडिंग पेज बनाया या इंस्टेंट एक्सपीरियंस हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। अब हम उसे वही ऐड दिखाते रहे जो हम एक नॉन फेमिलियर कस्टमर को दिखा रहे थे, तो फिर हम मार्केटिंग फनल को ट्रिवर्स नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हम वहीं पे अटके रहेंगे, क्योंकि कन्विंस करना है कि टॉप ऑफ द फनल से बॉटम ऑफ द फनल कस्टमर बनो, परचेज करो, कन्वर्टिंग कस्टमर बनो, ये ज़रूरी है। जिन ऑडियंसेस ने हमारे साथ इंगेज कर लिया, हमारे ऐड के साथ, हमारे वेबसाइट पे, हमारे लैंडिंग पेज पर आ गए हैं, कोई ना कोई ऐसा इवेंट किया है जिसकी ट्रैकिंग चेक करके, ऑडियंस की जर्नी चेक करके, मेजरमेंट निकाल के, एनालिसिस करके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कस्टमर फनल के कौन से स्टेज का कस्टमर है। उस हिसाब से हम एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करें कि अब ये टॉप ऑफ द फनल कस्टमर नहीं है, ये मिडिल ऑफ द फनल कस्टमर बन गया, इसको हमें कन्वर्टिंग कस्टमर बनाना है। तो उसको हमें एक मार्केटिंग फनल से गुजारना है और उस हिसाब से हमें उसे कन्विंस करना है। तो हमारे पास जब उसका डेटा आ गया और हमने एनालिसिस से ये देख लिया कि हमने कोई कस्टम कन्वर्जन, कोई इवेंट सेट किया हुआ था कि अगर कोई कस्टमर इस इवेंट को ट्रिगर करता है या इस कस्टम कन्वर्जन को ट्रिगर करता है, तो ये हमारा मिडिल ऑफ द फनल कस्टमर है। इसको हम अब फनल से ऐसे एड्स दिखाएंगे कि ये हमारा टॉप बॉटम ऑफ द फनल कस्टमर बन जाए, ये कन्वर्जन करे, ये परचेज करे। तो इसके लिए हमारे पास डेटा सेव होना बहुत ज़रूरी है। तो डेटा, ऑडियंस के डेटा को क्रिएट करने के लिए और ऑडियंस को इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करने के लिए फेसबुक का एड्स मैनेजर हमें देता है एक ऑडियंस मैनेजर। एड्स मैनेजर बोल रहा हूँ, जो फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है। जैसे इवेंट्स के लिए हमें इवेंट्स मैनेजर देता है जिससे हम ट्रैकिंग सेट कर सकते हैं और मेजरमेंट्स चेक कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। वैसे ही ऑडियंस के लिए एक सेपरेट हमें मिलता है, दैट इज ऑडियंस मैनेजर। जब हम कैंपेन बना रहे थे इससे पहले, तो हम कैंपेन में भी हमें ऑडियंस टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए हमें ऑडियंस मैनेजर से क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके अंदर कस्टम ऑडियंस भी वैसे ही क्रिएट होती है कि पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो ऑडियंस है वो आउटबाउंड लिंक्स पे आपकी गई है या फेसबुक की इंटरनल प्रॉपर्टीज पे वो ऑडियंस आई है। फेसबुक इंटरनल प्रॉपर्टीज से मतलब मेटा के प्लेटफॉर्म्स। आपने कोई ऐसा ऐड बनाया जो कि आपका फॉर्म है या आपका जैसे कहना चाहिए कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड है, जो कोई आउटबाउंड लिंक नहीं है, या जो फेसबुक के प्रेमिसेस के अंदर ही आपके कस्टमर को रखता है, किसी आउटबाउंड लिंक पे रीडायरेक्ट नहीं करता, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे आपको ऑर्गेनिकली कस्टमर्स मिले हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप किसी आउटबाउंड लिंक किसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं और वहाँ से आप, जिन्होंने, जिन कस्टमर्स ने उस आउटबाउंड लिंक पे जाके कोई ऐसा इवेंट ट्रिगर किया है या सिर्फ उस पे जाके पेज व्यू किया है, जो आपकी फनल से आपको एनालिसिस से बताता है कि अब इसको फर्दर आप कैसे रीमार्केटिंग के लिए इस पर्सन को यूज़ कर सकते हैं, कौन सी कैंपेन में इस ऑडियंस को डाल सकते हैं। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं ऑडियंस मैनेजर के थ्रू।
और हम देखते हैं कि ऑडियंस मैनेजर को यूज़ करते हुए हम कैसे कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। पहले हम कोल्ड ऑडियंस को यूज़ कर रहे थे। कोल्ड ऑडियंस वो है जिसने हमारे बिजनेस के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं किया, लेकिन जो ऑडियंस हमारे ऐड के हमारे ब्रांड से फेमिलियर हो गई, हमारे ऐड के साथ इंटरेक्ट कर दिया, रीडायरेक्ट कर गई, अब उसको हम इफेक्टिवली रीमार्केटिंग के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो ये कोल्ड ऑडियंस नहीं, ये वार्म ऑडियंस है, और इसको हमें इंटेलिजेंटली स्ट्रैटेजी बना के यूज़ करना है ताकि हम इसे कन्वर्टिंग ऑडियंस बना सकें। तो इसके लिए हम आ जाते हैं बिजनेस मैनेजर से, ये मैं हूँ एड्स मैनेजर पे। तो एड्स मैनेजर से हम जाएंगे ऑडियंस मैनेजर पे। तो ऑल टूल्स पे मैं चला जाऊँगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑडियंसेस का सेक्शन। तो ये हम आ गए अपने ऑडियंस मैनेजर पे। जो हम बिहेवियर, इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक बेस्ड ऑडियंसेस बनाते थे जब हम कैंपेन बना रहे थे, वो हम यहाँ भी बना के रख सकते हैं और उसको हम उस कैंपेन पे यूज़ कर सकते हैं। जो ऑडियंस अब कोल्ड ऑडियंस नहीं है, जो इंटरेक्ट कर चुकी है, जो पार्शियली वार्म ऑडियंस बन गई, उसको हम कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं और उसको रीमार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जाऊँगा क्रिएट ऑडियंस में। तो यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस वो है कि जो आपने ऑडियंस बनाई है और उनके और ऑडियंसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फेसबुक देखता है कि और आपके स्कोप से बाहर ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने इस तरह की इवेंट्स को ट्रिगर किया, और वो आपकी ऑडियंस की लुक अलाइक ऑडियंस है, कि अगर उनको ये ऐड दिखाया जाए तो उनकी भी प्रोबेबिलिटी है कि वो ये सारे इवेंट्स ट्रिगर करेंगे या वो एक्शंस करेंगे जो आपकी ऑडियंस ने किया है। तो लुक अलाइक ऑडियंस भी मतलब ऑडियंस को एक्सपैंड करने का तरीका होता है। तो कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए हम गए कस्टम ऑडियंस पे। यहाँ पे आपको आप सोर्स देख सकते हैं कि कोई आउटबाउंड आपका लिंक है, जैसे आपकी वेबसाइट है जिस पे आपने पिक्सल लगाया हुआ है, तो उसको यूज़ करके आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि किसी ऐप को अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है तो ये भी एक आउटबाउंड लिंक है। कैटलॉग्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑफलाइन एक्टिविटी आपने बनाई है, तो उसमें जो लोग आए हैं उनको आप एज अ कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, उनके एक्शंस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, या आप मैन्युअली कस्टमर लिस्ट भी अपलोड कर सकते हैं। और जो इनबाउंड कस्टमर्स हैं, वो ऑडियंसेस जिसने फेसबुक की प्रेमिसेस में रहते हुए आपके ऐड के साथ या आपके एसेट के साथ इंटरेक्ट किया है, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं वीडियोस में। जैसे जो आपके फेसबुक के पेज को फॉलो कर रहे हैं, तो उस पे जिन्होंने आपकी वीडियो को देखा है, 20% देखा है, 30% देखा है या फुल देखा है, अगर आपने कोई लीड फॉर्म बनाया है जो आपने फेसबुक पे फिल करवाया है, तो उस ऑडियंस को आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं जिन लोगों ने उस लीड फॉर्म के साथ इंटरेक्ट किया है। इंस्टेंट एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने कहा, शॉपिंग एड्स होते हैं, जो आपके इंस्टाग्राम के बिजनेस पेज के फॉलोअर्स हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। कोई अगर आप इवेंट्स चला रहे थे फेसबुक पे, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन इवेंट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं, जिन लोगों ने उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उनको आप एज अ कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके रख सकते हैं फेसबुक के आपके पेज के फॉलोअर्स है या ऑन पेज फेसबुक लिस्टिंग। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको एक करके दिखा दें, जैसे जो हमारे फेसबुक के पेज के फॉलोअर्स हैं, तो हमारा जो पेज है वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। पेज में सेलेक्ट कर लूँ, आप सही पेज सेलेक्ट करना। अगर आप गलत पेज सेलेक्ट कर लेंगे तो गलत ऑडियंस को ऐड आपका दिखने लग जाएगा, वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इवेंट्स के एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज आप कर सकते हैं। अकाउंट सेंटर, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आप किन को टारगेट करना चाह रहे हैं। एनीवन हु विजिटेड योर पेज, या जिन्होंने एंगेज किया है, हु एंगेज विद एनी पोस्ट और एड, हु क्लिक्ड एनी कॉल टू एक्शन बटन। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो मैं कर ले एनीवन हु विजिटेड योर पेज, मैं इसको सेलेक्ट कर ले। तो रिटेंशन, ऑडियंस रिटेंशन कितनी है कि अच्छा, जैसे आप भूल जाए, मैं अभी आपको बताऊं कि रिटेंशन कितनी है। तो आप यहाँ पे ये जो आइकन बना हुआ है, आप इसके ऊपर सिर्फ अपनी एरो को लेके जाएं और वो आपको बता देगा कि रिटेंशन का क्या मतलब है यहाँ पे। तो इसमें ये यही बता रहा है कि मैक्सिमम इतने दिनों के अंदर जिन्होंने एंगेज किया है आपके पेज के साथ, अगर ये पेज टाइम लिमिट एक्सीड हो गई तो फिर वो रिमूव हो जाएंगे आपकी ऑडियंस से। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 365 एक साल है, आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इंक्लूड एंड एक्सक्लूड आता है। ऑडियंस नेम में रख देता हूँ पेज विजिटर्स। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होती है। इंक्लूड और एक्सक्लूड मोर पीपल। इंक्लूड, और जब आप इंक्लूड पे जाएंगे तो आप यहाँ पे इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऑडियंस ने क्या इवेंट ट्रिगर किया है, उस हिसाब से आप ये कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो वो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया था, एवरीवन हु
एंगेज विद योर ऑडियंस नहीं है, एनी वन हु विजिटेड योर पेज। तो ये ऑडियंस हमने बनाई है। जब हम इस अपनी कैंपेन चलाते हुए इस कस्टम ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे, तो जिसने हमारे पेज को विजिट किया उसको हमारा ऐड दिखेगा। मैं यहाँ पे पेज विजिटर्स, इसको ये मैंने ऑडियंस क्रिएट कर ली। मैं अब चाहूँ तो उसकी लोकलाइज ऑडियंस भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप अपना ऐड बनाएंगे, कोई नया ऐड बना रहे हैं आप, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ से एड्स मैनेजर पे। एक एग्जिस्टिंग कैंपेन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑडियंस टारगेटिंग का मैं ऑप्शन मिलता है एड सेट लेवल पे। तो जब मैं एड सेट लेवल पे आया हूँ, तो जब मैं यहाँ से कस्टम ऑडियंस को सिलेक्ट करने में आया हूँ, तो ये कस्टम ऑडियंस में मुझे दिख रहा है कि पेज विजिटर्स मेरे पास ये ऑडियंस है। जो लोग सिर्फ हमारे पेज को विजिट करके गए हैं, उनकी मैंने एक ऑडियंस बना के रख ली है। 365 डेज में, लास्ट 365 डेज में जिन्होंने हमारे पेज को विजिट किया है, उनकी एक मैंने ऑडियंस बना ली है। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट अपने कैंपेन पे इस ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ, और मैं और ऑडियंसेस भी बना सकता हूँ। तो पहले से ऑडियंस बनाने का भी ये फायदा होता है। कस्टम ऑडियंस, पहले से कस्टम ऑडियंस बना के भी आप रख सकते हैं, और फिर आप अपनी कैंपेन पे मल्टीपल टारगेटिंग्स में उसे यूज कर, मल्टीपल कैंपेन्स में टारगेटिंग में, ऑडियंस टारगेटिंग में उसे यूज कर सकते हैं।